हाँ जी नमस्कार। आगे स्टार्ट कर सकते हैं अपन। मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा लास्ट टाइम पर, और वो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इसमें एन म्यू हाइब्रिडेशन वगैरह शेप वगैरह जो भी है आप लोगों को निकालनी थी, तो इसको किस प्रकार से किया जाए, फटाफट कैसे किया जाए, उसके लिए मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन देन द सॉल्विंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल वेरी इजी, एंड आई एश्योर यू एवरी ईयर इट इज ऑलमोस्ट बिकम अ रूल डेट कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा ही आएगा, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। कोई भी आ जाए, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये आएगा नहीं तो मैं वही करवाता, ठीक है ना, तो लेकिन आएगा जरूर, मतलब ये बात मान के चलो। और इसमें अगर आपने रटे हुए हैं तो कुछ काम के नहीं है, एंड आई एम नॉट श्योर कि इसमें से, ठीक है, आएगा तो इनमें से कोई, लेकिन वाटर की जगह उन्होंने OH माइनस आयन दे दिए, या अमोनिया की जगह EN दे दिए, या PN दे दिया, TN दे दिया, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमें अंदाजा होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का फटाफट क्या तरीका हो सकता है। मैंने कहा था आपको मेटल आयन का कॉन्फिगरेशन इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले लिगेंड मत देखो बेटा, लिगेंड को मत देखो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पहले तो अभी देखो जैसे K3CrOx3 है, तो पहले बताओ मेरे को क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्रोमियम बॉन्ड कितने बना रहा है, तो जवाब है 6, बिकॉज ऑक्सिलेट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो क्रोमियम 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल तय है। ऐसे ही हर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको स्ट्रक्चर पहले निकालना आना चाहिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर है, 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर है, 4 है तो कुछ भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। उसके लिए एडिशनल नॉलेज स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस गेट स्टार्टेड and see how to solve these questions on rapid pace. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3, क्रोमियम +3 इज D3 कॉन्फिगरेशन। और मैंने आपको कहा था बेटा D3 में होता है फिक्स हाइब्रिडेशन, D3 में 2 की जगह है तो इसका मतलब D2sp3 हो जाएगा। इसके मतलब ही नहीं है को ऑक्सीडेट वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैं जानता हूँ वो वीक लिगेंड है, और जनरली लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा वीक लिगेंड है तो आउटर में जाएगा। ये गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि अंदर जब जगह पड़ी है तो आउटर में क्यों जाएगा। D3 मतलब 3D भरे में 2 तो खाली है ना बेटा, तो हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, और शेप होगा ऑक्टाहेड्रल जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था, राइट। पहले हो गया, तो ये पहला वाला फिक्स हाइब्रिडेशन केस वाला एग्जांपल हो गया। टाइटेनियम की स्टेट है +3, टाइटेनियम +3 होता है D1 कॉन्फिगरेशन, D1 ही होता होगा, यस इट इज D1 कॉन्फिगरेशन। तो टाइटेनियम +3 D1 कॉन्फिगरेशन, और D1 D2 D3 तो एक्सेप्शनल केस है, मतलब फिक्स हाइब्रिडेशन वाले केस हैं। पानी के वीक लिगेंड है तो भी वो इनर डी ही बनाएगा, D2sp3 रखेगा। अगेन D2sp3 है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, कोई पेयरिंग वगैरह कुछ होगी नहीं, D2sp3 होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा, ये सब कुछ आपको मालूम ही है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, n बराबर 1 होगा, तो n बराबर 1 है, म्यू बराबर 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर म्यू बराबर होगा 3 पॉइंट समथिंग। NiEN2Cl2, NiEN2Cl2 में Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि En, हाँ क्योंकि En जो है, इसको अपन हटाते हैं, कुछ ज्यादा ही पिंकी हो गया, तो अब इसका कोई भी थोड़ा गाढ़ा है तो इसको थोड़ा और ठीक कर देते हैं। नो इट्स फाइन, चलो +2, अब ठीक है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। निकल +2 है, +2 में निकल होता है D8, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि 4 बॉन्ड तो ये बनाएंगे, 2 ये बनाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा, मतलब Ni 6 बॉन्ड बनाएगा, मतलब हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होगा या D2sp3। ये लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग का मिक्सचर है, तो कुछ लोग जो लिगेंड में फंस जाएंगे वो देखेंगे कुछ तो वीक लिगेंड है, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों को मिक्सचर कैसे करें। तो बड़ा ये तो मुझको भी नहीं मालूम कि कुछ लिगेंड वीक होते हैं, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे करना है मुझको भी नहीं आता है ना। लेकिन अगर अपने को इस बात का मालूम है कि इसका कॉन्फिगरेशन D8 है, तो D8 कॉन्फिगरेशन में तो जरूरत पड़ती है नहीं। D8 D9 D10 तो फिक्स हाइब्रिडेशन केस होता है कि नहीं होता है बेटा, ये फिक्स हाइब्रिडेशन केस है, क्योंकि D8 में कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए पेयरिंग करवा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडेशन बाहर का जाएगा, यानी sp3d2 जाएगा, और उसके बाद अंदर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो आंसर विल बी sp3d2, ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड म्यू इज 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज म्यू जो है वो n की वैल्यू पॉइंट समथिंग होता है। K4FeCN6 is the easiest of all the questions। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +2, चलो इस बार +2 एकदम ठीक लिखा है, +2, और +2 में होता है ये D6। अब देखना बेटा, मैंने ये बताया था आपको कि फटाफट कॉन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है आपको +2 +3 जो भी उसके हिसाब से फटाफट निकाल सकते हो। आयरन 6 नंबर पर आता है, तो D6 कॉन्फिगरेशन हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। D6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो D6 को पेयर करवा दो, D6 को पेयर करवा दोगे तो 2 D खाली हो जाएंगे। D2sp3 आंसर बोल रहा हूं आप, D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, इनर डी कॉम्प्लेक्स हो गया, लो स्पिन हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल है, म्यू बराबर 0 है।
जिसको समस्या हो वो इस वीडियो स्क्रॉल करके वापस सुन लीजिएगा और मेरी बात सुनना। ये सारे मैं जो आंसर दे रहा हूँ इसके आंसर देने के बाद पहले खुद के सॉल्यूशन लिखे होने चाहिए कॉपी में, ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपने क्या लिखा है उसको मैच करने में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ये लिख देते हैं हम, वैसा नहीं। वैसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। चलो K3FeCN6 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +3 में होता है ये D5 और D5 में पेयरिंग जब होगी तो D5 में पेयरिंग करके देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 D5 में पेयरिंग होगी तो इसको हटाओ, यहां पे लाओ और एक और की जरूरत है तो इसको भी हटाओ। लो इसको हटाया, नहीं हटा, अच्छी तरह हटाओ, हट गया। और यहाँ पे लाओ, ये यहाँ पे लेकर आ गए। कितने एम्पियर है बेटा? 2 एम्पियर हो गए। 2 एम्पियर सॉरी 2 खाली हो गए ऑर्बिटल, 2 खाली ऑर्बिटल हो गए तो D2sp3 हो जाएगा, बिकॉज ये तो 3D है, यहाँ 4s पड़ा है और यहाँ पे 4p तो पड़ा ही है राइट। तो D2sp3 हो जाएगा। इनर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और म्यू बराबर 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। कोबाल्ट H2O6Cl2, कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +2 और कोबाल्ट +2 के साथ लिगेंड कैसा है? वीक लिगेंड है। कोबाल्ट +2 इज 3D7 और ये वीक लिगेंड है तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर आपने बताया था कोबाल्ट के साथ पानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो कोबाल्ट +3 के साथ होता है, ये +2 है तो +2 को ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा, D7 ही रहेगा और इनको लिगेंड को बोल देगा भाई हमारा 3D7 अब चेंज नहीं होगा, अब तो आउटर 4D वाले में जाओ, तो फिर ये 4D वाले में जाएगा तो हाइब्रिडेशन बाहर के डी कर लेगा, यानी इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। sp3 फिक्स है, या तो उसके पहले वाला डी काम आएगा या बाद वाला डी काम आएगा। अब यहाँ बाद वाला डी काम आएगा तो sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट +2 है तो 3D7 है। 7 जब 7 जमाओगे तो ऐसे जमाओगे 7, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने एम्पियर है बेटा? 3 एम्पियर है तो इसके पास 3 एम्पियर रहेंगे। 3 एम्पियर रहेंगे तो म्यू कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आंसर ऑक्टाहेड्रल होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, कोबाल्ट H2O6Cl3। ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लाइकली टू कम इन द एग्जाम्स। एग्जाम में आने की चांसेस ऐसे क्वेश्चन काफी सारे होते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3। बताओ जरा +3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो जवाब है D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा साहब। बताओ ये लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो जवाब है वीक है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये वीक है लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। मैंने कहा था कोबाल्ट +3 H2O यानी ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो दिस विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड नाउ एंड सो इट विल कंप्रेस द d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद D6 से सबको कंप्रेस कर देगा तो 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पैक हो जाएंगे और 2D खाली हो जाएंगे। अगर इसके बाद 2D अंदर के खाली हो गए तो ये हाइब्रिडेशन D2sp3 लेगा, ये sp3d2। जवाब है D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू इक्वल टू 0। ये सब हो जाएगा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये इसका जवाब हो जाएगा। FeF6-3 इज वेरी इजी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालिएगा तो ये आएगा +3। आयरन +3 इज D5। लिगेंड कैसा है बेटा? वीक है और वीक लिगेंड कंप्रेस नहीं कर पाएगा, D5 ही रहेगा, हाइब्रिडेशन आउटर जाएगा sp3d2 और अंदर रह जाएंगे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट आ रहा है K3COOX3। ये तो मैंने फर्स्ट भी कर दिया था तो ये फर्स्ट और 9 सेम है तो शायद मैंने बस ऐसे ही नहीं अलग है भैया, ये तो कोबाल्ट है। मिस्टेक में मिस्टेक हो गई, हटाओ, ठीक है, अलग है और अच्छा क्वेश्चन है ये। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3। ये रहा +3 कोबाल्ट +3 होता है D6 या D7 तो जवाब है D6 क्योंकि D7 तो +2 होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो D6 हो गया। ये लिगेंड कैसा है? वीक है, स्ट्रॉन्ग है? तो जवाब है वीक, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक वाटर। मैंने कहा था कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसका मतलब हो गया, इसका आंसर जाएगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू इक्वल टू 0 और इस कारण से ये डायमैग्नेटिक और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल मैंने बता ही दिया आपको। COF6-3 कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और F- को ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा बेटा, F- को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन वालों को स्ट्रॉन्ग बना देता है। F- जैसा है वैसे ही रहेगा, वीक है तो वीक ही रहेगा। तो कोबाल्ट +3 होता है D6 कोई वीक चेंज नहीं कर पाएगा तो D6 तो ऐसे कैसे रहेगा? D6 में एम्पियर कितने होते हैं बेटा? तो जवाब है 4।
D6 में 4 एम्पियर है, D6 को करके देख लेना तो 4 एम्पियर दिखाई देंगे आपको। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो देखो मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये D6 से आप देख रहे हैं 4 एम्पियर है। तो इसके बाद 4 एम्पियर होंगे और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 या d2 sp3, तो आंसर है बाहर का d काम आएगा, क्योंकि अंदर तो d पेयर अप हो नहीं रहा है तो जगह नहीं मिलेगी f माइनस को अंदर d में जाने की, इसलिए बाहर का d लेगा। तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल तो तय है, म्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि n पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, और ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें है ना पेयरिंग नहीं हो रखी है। 11वें नंबर पे है NiCl4 2-, Ni निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो होता है D8, और D8 में लिगेंड कैसा है बेटा, तो वीक है, और ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। इसके ये 4 को क्या चाहिए बेटा, या तो DsP2 या फिर sp3। अब DsP2 तो अंदर का D निकल का खाली नहीं है, क्योंकि वीक लिगेंड है, कंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो D8 उसको जगह नहीं देगा लिगेंड को आने की। तो इसका मतलब ये हो गया कि Cl को बाहर की स्पेस लेनी पड़ेगी, लेकिन बाहर का D चाहिए नहीं इसको, क्योंकि इसको तो 4 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, तो S खाली पड़ा है और P खाली पड़ा है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आप ये S खाली पड़ा है P खाली पड़ा है कैसे बोल रहे हो, तो जरा आप लिखो निकल +2 बराबर 3d8 4s0 4p0 4d0, ये लिखो। निकल का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में नहीं है, 4d में भी नहीं है। अब 3d में जा नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, और 4s और 4p में 4 ऑर्बिटल है और 4 की स्पेस चाहिए इसको, तो sp3 हो गया। sp3 हो गया तो sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जवाब है 2, क्योंकि निकल D8 में 2 एम्पियर जाएंगे बेटा, 2 एम्पियर होंगे तो म्यू बराबर 2 पॉइंट समथिंग हो गया। इनर डी आउटर डी मैं इसको बोलूंगा नहीं, क्योंकि डी तो काम ही नहीं आ रहा है, sp3 है ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पे Cl की जगह साइनाइड होता, बेटा ध्यान रखना, ये साइनाइड वाले क्वेश्चन काफी बार आ रखा है, मैंने गलती से लिखा नहीं है यहाँ पे। आप अपने नोट्स के अंदर एक 11th को A और B करके लिख देना, 11th B में लिख देना यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, NiCN4 2-, NiCN4 2-। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है बेटा +2, और निकल +2 होता है 3d8, और 3d8 में लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंप्रेस करेगा, तो D8 कंप्रेस होके 1 D को खाली कर देगा। आप जानते हैं D8 को कंप्रेस कराओगे तो 4 D तो बढ़ जाएंगे और 1 D खाली रह जाएगा। क्या 1 D के लिए इसके लिए सफिशिएंट है, तो हाँ इसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि 4 को 1 D तो D चाहिए बेटा, उसको या तो DsP2 चाहिए, एक्सक्यूज मी, उसको या तो 1 D चाहिए। हाँ जी, तो अब आते हैं अपन इस पर Ni+2 पर। Ni+2 तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d8 है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। और ये बता रहा था मैं, ये 3d8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 1 D की इसको जरूरत है अंदर को, और D की तो ये ले लेगा जरूरत अपनी यूज को, अपने D को यूज करवा देगा ये, है ना। और अंदर का D 1 ले लेगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जी हाँ, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके पास अनपेयर्ड नहीं रहेगा, अनपेयर्ड इज 0। DsP2 वाले स्क्वायर प्रिनर होते हैं, ये आप जानते होंगे, तो स्क्वायर प्रिनर कॉम्प्लेक्स बोलिएगा इसको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, म्यू भी 0 होगा इसका। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। नाउ दीज आर वेरी स्पेशल, ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो सुनना, क्योंकि इसमें कई सारे लोग गलती करते हैं इसको वीक लिगेंड मानने की। ये पैलेडियम मैंने आपको स्पेशल एग्जांपल लेके बताया था स्ट्रेंथ रूल में, कि पैलेडियम निकल के नीचे आता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। NiPd/Pt की बात कर रहा हूं मैं। Ni 3d8 होता है, उसके नीचे वाले का 4d8 होगा, उसके नीचे वाले का 5d8 होगा, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। निकल +2 होता है 3d8, पैलेडियम +2 होता है 4d8, तो ये 4d8 है। मैंने कहा था 4d वाले, खासतौर पे ये निकल वाले ग्रुप वाले जो होते हैं 4d 5d वाले, ये वीक को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब Cl को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर Cl स्ट्रॉन्ग हो गया तो D8 को कंप्रेस कर देगा और D8 को पेयर कर देगा, तो 1 D खाली हो जाएगा। 1 D खाली हो जाएगा तो कितने चाहिए बेटा, 4 चाहिए, तो 1 D 1 S और 2 P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जवाब है DsP2 अनपेयर्ड 0, और DsP2 का स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर, तो आंसर है स्क्वायर प्लेनर। इसकी बात करते हैं तो ये भी वही है, 5d8 है, और 5d8 में है ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले हैं, लेकिन कंप्रेस हो जाएगा बिकॉज ये भी वीक को स्ट्रॉन्ग बना देगा। मैंने कहा था 4d और 5d वाले वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने में सक्षम होते हैं, कर देगा। या भी Cl स्ट्रॉन्ग, इसको Cl को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये Cl को स्ट्रॉन्ग कर देगा, और Cl उसको पेयर कर देगा, और पेयर कर देगा तो 5d8 में D1 खाली हो गया, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर अनपेयर्ड 0 एंड म्यू भी 0। COF6 3-, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है,
+3 में कॉन्फिगरेशन है D6, यस D6, और लिगेंड है वीक, और वीक यहाँ वीक ही रहेगा, यहाँ कोई जादू नहीं होने वाला है, वीक वीक ही रहेगा। तो होता कोबाल्ट +3, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, सॉरी कोबाल्ट +3 वीक को वीक ही रखेगा, F- को वीक ही रखेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। तो F- जब अटैक करेगा तो कोबाल्ट +3 का D6 ही रहेगा, पेयर अप नहीं होगा। तो मतलब अंदर का D यूज करने का सवाल नहीं है, बाहर का D काम में लेना है, तो आंसर हो जाएगा sp3d2। अगर आप बोलोगे सर अंदर कितने एम्पियर, तो आप खुद सोचो, D6 में आपके खुद के दिमाग में जम जाना चाहिए कि 6 जब D होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6 ये वाला हो गया पेयर्ड, और 4 एम्पियर हो गया, तो म्यू बराबर 4 पॉइंट समथिंग। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना ही है, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल होना पहले से तय हो चुका था। RH कोबाल्ट के नीचे होता है RH, ठीक है ना, CO RHIR ये होता है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में मालूम होना चाहिए कोबाल्ट के नीचे रोडियम है। जब कोबाल्ट का मैंने बताया +3 में D6 है, तो ये भी D6 होगा बेटा, ये भी D6 है और ये भी D6 है, लेकिन ये 4D का D6 है और ये 5D का D6 है। तो इसका मतलब 4D और 5D वाले वीक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये वाला रूल लगाओगे तो F- भी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। तो रोडियम के साथ में F- स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसको कंप्रेस कर देगा, D6 को कंप्रेस कर देगा, और तीनों D के अंदर 3D के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बल्कि 6 पूरे हो गए, ये 1 2 3 तो 6 पूरे हो गए, और 2 D यूज कर लेगा और D2 sp3 हाइब्रिडेशन ले लेगा। जी हाँ, अंदर के D यूज करेगा और बाहर का जो D है ना, वो कुछ काम नहीं आएगा। D2 sp3 will be the hybridization, inner D will be the answer, low spin complex will be the answer, diamagnetic complex will be the answer as well, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लियोगे, म्यू विल बी इक्वल टू 0। इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी जो आंसर आएगा सेम आएगा, इसके लिए इरिडियम वाले के लिए भी, क्योंकि इसमें भी वही रहेगा कि D6 रहेगा, पेयरिंग हो जाएगी पूरी की पूरी, D2 sp3 हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, म्यू बराबर 0 हो जाएगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। तो 15 और 16 आपस में सेम है। ये स्पेशल है बेटा, NiCO4 स्पेशल आ गया, FeCO5 स्पेशल आ गया, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स स्पेशल आ गया। यहाँ गलतियां करते हैं लोग बेटा, जो मैंने सरल कर दी हैं वो ध्यान रखना स्पेशल हैं। यहाँ मैंने नहीं किया था तो मैंने अब कर दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ नहीं किया था तो अब कर दे रहा हूँ। ये सारे स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं। एक और कर देते हैं आपके लिए, ये वाला, ठीक है ना, 15th and 16th। आप बोलोगे सर बाकियों को भी कर ही दो, ठीक है ना, लेकिन चलो एक और कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे स्पेशल एग्जांपल्स हैं बेटा। अच्छा, तो मेरे को ये भी लगता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको भी कर दिया है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए सर मजाक मजाक में हमने सारे कर दिए, बेटा मजाक नहीं चल रही, सीरियसली बोल रहा है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ट्राई टू डू दिस एग्जाम्पल्स टाइम एंड अगेन, जब भी टाइम मिलता है इन एग्जाम्पल्स को रिपीटेडली करो, है ना। चलो ठीक है, तो विल नॉट सी दिस 17th 18th। अब 17th में एक नया नियम है, और नियम क्या है वो देखना बेटा, NiCO4। लेट अस सी दिस NiCO4। चलो NiCO4, सबसे पहले बात तो NiCO4 निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकल 0 इज इक्वल टू 3D8 4s2 4p0 4d0 4CO। CO कैसा लिगेंड है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इतना सक्षम है पेयरिंग कराने में। आप जानते हैं बेटा 3D और 4s की एनर्जी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। जब ज्यादा अंतर नहीं है तो फिर क्या होगा, लिगेंड चाहे कैसा भी हो, अगर S खाली नहीं है, सुना मेरी बहुत जोरदार बात बोल रहा हूं, लिगेंड चाहे कैसा भी हो, अगर S खाली नहीं है तो S के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एज्यूम कर लो D में चलेगा, बिकॉज दोनों की एनर्जी में अंतर बहुत कम होता है। तो इसका मतलब आप क्या करो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, वैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बहुत अच्छी बात है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 3D10 4s0 एंड 4p0, जरूरत पड़े तो 4d0। लिगेंड्स कितने हैं, 4 है, 4 को ऑर्बिटल चाहिए, 4 1 2 3 और 4, बताओ 4 कौन से लिए, तो जवाब है sp3 लिए, क्योंकि ये s और ये p है, sp3 लिए। sp3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सारे पेयर्ड है बेटा, अनपेयर्ड तो है ही नहीं इसके अंदर, अनपेयर्ड 0 है तो म्यू भी 0 होगा, तो ये sp3 यानी टेट्राहेड्रल हो गया, म्यू 0 अनपेयर्ड 0, ये इसका जवाब है। इनर डी आउटर डी हमको बोलना नहीं है, क्योंकि डी इसमें काम ही नहीं आ रहा है। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ पीछे चले गए अपन तो बढ़ने की जगह। हाँ, यहाँ देखते हैं FeCO5। अब इसको वर्बली बताऊंगा। FeCO5 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0, और आयरन 0 होता है 3D6 4s2, बाद में तो ठीक है 4p0 4d0 वाले भीड़ तो अपने आप लिख सकते हो। अब देखो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक स्ट्रॉन्ग,
और मैंने कहा था डी और एस की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो एस में जब भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एस जब तक खाली नहीं होगा बेटा आप हाइब्रिडेशन कैसे कराओगे? एस खाली होना तो पहले जरूरी है ना, तो एस के इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर दो, जितने भी हैं दो हैं दोनों को ट्रांसफर करो, 3d8 कर दो। अब 3d8 में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक है तो स्ट्रॉन्ग है, और 3d8 की पेयरिंग करवा दो। अगर आपने 3d8 की पेयरिंग करवा दी तो 3d8 की पेयरिंग करवाने के बाद वो ऐसा नजर आएगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8 हो गया। कितने डी खाली दिख रहे हैं बेटा आपको? एक। क्या ये एक यूज करेगा? जवाब है हाँ करेगा, बिकॉज 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का या तो dsp3 होता है या sp3d। अब की बार क्या होगा? dsp3, क्योंकि डी अंदर का खाली पड़ा है, तो इसका जवाब है dsp3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, तो 3 तो आएंगे प्लेन में, 2 एक ऊपर एक नीचे। मैंने बताया था वो बहुत पहले बता चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में ही, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, समझ जाओ वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना लगभग तय है ना। तो FeCO5 में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आयरन का कॉन्फिगरेशन 3d6 4s2, जो बाद में बन जाएगा 3d8 4s0। 3d8 को पेयरिंग करा दो क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है, एक डी खाली करा दो और dsp3 हाइब्रिडेशन ले लो, स्ट्रक्चर बता दो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इनर डी आंसर होगा म्यू बराबर 0, बिकॉज n इज आल्सो इक्वल टू 0। अब ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बेटा, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बहुत जोरदार है बेटा। आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बताओ मेरे को, तो शुरू से बताता आया हूं मैं। आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है +1, राइट, क्योंकि सल्फेट है -2 का, पानी है 0 का, और इसमें आयरन के साथ में NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या है तो ये बहुत गहरी समस्या है बेटा, ठीक है ना। चलो Fe H2O5 NO SO4 +1 0 +1, iron +1 is equal to 3d 6 4s1 4p0 4d0, राइट। अब लिगेंड कैसे हैं? ये वीक लिगेंड है, ये सारे वीक लिगेंड्स हैं, तो खासतौर 5 तो वीक लिगेंड्स ही ना बेटा, इसका मतलब इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन मैंने कहा था कि डी और एस की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो डी एस का इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट करवा दो, तो ये हो जाएगा 3d7 4s0 4p0 एंड 4d0। आप बोलोगे सर d7 को कैसे लिखें? d7 को पेयरिंग के साथ लिखें या नहीं? तो d7 को ऐसे लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये ऐसे रखो। इसको पेयरिंग मत करवाना बेटा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा लिगेंड्स मैक्सिमम 5 आउट ऑफ 6 लिगेंड्स आर वीक, तो इसको वीक लिगेंड वाला केस अज्यूम कर लेना है। अब आपके सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ मुझको, ये आउटर डी लेगा या इनर डी? ये 6 लिगेंड्स हैं, ये अंदर जाने की क्षमता नहीं है, अंदर जगह नहीं है, तो बाहर जाएंगे, तो हाइब्रिडेशन लेंगे ये वाला sp और d वाला। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3d2 या d2sp3? जवाब है sp3d2। ऑक्टाहेड्रल तो होना तय है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही इसका, तो ऑक्टाहेड्रल तो पहले से ही है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? इसके पास 3 अनपेयर्ड, तो n बराबर हुआ 3, तो म्यू बराबर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। याद कर लेना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का n बराबर 3 होता है, ये याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा कुछ ध्यान का कुछ ध्यान रह जाए। नाउ सिंस द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर दैट द ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स हैव n इक्वल टू 3, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और म्यू 3 पॉइंट समथिंग है। ऑक्टाहेड्रल तो ये होना ही था, ठीक है ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा बिकॉज इसमें पेयरिंग नहीं हो रखी है, ठीक है ना। और आउटर डी कहलाएगा बिकॉज बाहर का डी यूज में आ रहा है। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू रिमेंबर दिस। चलो ये हो गया है, ये तो मैंने क्लास में करवाई दिया था, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। देख लो, Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +3, Mn+3 होता है D3 कॉन्फिगरेशन, और D3 होता है D4 होता है, Mn+2 होता है D5 +3 और D4, सॉरी D4 कॉन्फिगरेशन। अब अगर ये D4 कॉन्फिगरेशन है तो मैंने कहा था D4 का ध्यान रखना मुश्किल है ना। मुश्किल क्या है? थोड़ा ट्रिकी है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड D4 को पेयर करवा देगा। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, D4 को पेयर करके ऐसा कर देते हैं, D4 को पेयर करके ऐसा कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे था। अब इसको पेयर करके कर देते हैं, इसको हटा के, और अरे हाँ, इसको हटा के यहाँ कर देते हैं, यहाँ तक ठीक है। और एक और काम करते हैं जबरदस्त, इसको हटा के और यहाँ कर देते हैं। नाउ दिस इज रॉन्ग। आपने बिना बात ही 3 ऑर्बिटल्स खाली छोड़ दी, जबकि खाली 2 ही छोड़ने थे, बिकॉज आप जानते हैं हाइब्रिडेशन में ये 2 ही डी काम आते हैं, या तो 2 अंदर के काम आएंगे या 2 बाहर के काम आएंगे। जब अंदर के डी अवेलेबल हैं और 2 हो चुके हैं तो इसको जब एक्स्ट्रा पेयरिंग क्यों करवा रहे हो? इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ये कि इसको यहां से हटाओ
और यहाँ पे लगाओ, बस अब ये सही आंसर है, ये अब गलत नहीं है, अब ये एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका हाइब्रिडेशन जाएगा D2sp3, अनपेयर्ड 2 जाएंगे बेटा, 2 अनपेयर्ड। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में 0 अनपेयर्ड लिखते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी लाइकली टू कम इन एग्जाम्स आल्सो। देन आपको याद रहना चाहिए K3MnCN6 वाला एग्जांपल में ट्रिकी है, थोड़ी बात भूल जाते हैं लोग, 0 कर देते हैं, n बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर n बराबर 2 है, म्यू इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग होगा। कॉपर, ये कॉपर वाला केस वो वाला रूल है, ट्रांसफर रूल वाला केस जो मैंने बताया था। कॉपर का इसमें स्टेट है +2, और कॉपर +2 जो होता है वो होता है D9 कॉन्फिगरेशन, और D9 कॉन्फिगरेशन और लिगेंड कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर जरूरत पड़े तो एक इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में पहुंचा सकता है, और ये वही केस है। तो कोबाल्ट का जो 10वां इलेक्ट्रॉन है, 9th इलेक्ट्रॉन है सॉरी, वो 9th इलेक्ट्रॉन को है ना वो पहुंचा देगा है ना बाहर के पी में। और ऐसे कैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, आप देखना मैंने एक्जैक्टली सेम एग्जांपल कराया हुआ है। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज एन इंपॉर्टेंट वन, इट इज अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, है ना, याद रखना ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है। और इसकी खास बात है कि इसके अंदर ट्रांसफर रूल के जरिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, 4p में चला जाता है। मोस्टली आप देखना अपने नोट्स के अंदर मैंने 4p में लिखवा रखा है, और मैंने ये भी लिखवा रखा है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि DsP2 काम आ जाएगा। DsP2 का तो स्क्वायर प्लेनर, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है 4p में, d में नहीं रहता है, 4p में रहता है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, तो आई होप यू रिमेंबर दिस पार्ट। फाइन। कोबाल्ट, अच्छा ये भी ट्रांसफर रूल आ गया। कोबाल्ट का स्टेट +2, कॉन्फिगरेशन है D7। मैंने कहा था D7 है अगर, तो D7 में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देखो क्या समस्या आएगी बेटा, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते हुए इसको यहाँ ट्रांसफर करवा भी दूं तो फिर भी एक इलेक्ट्रॉन तो रास्ते का कांटा बनेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते हुए मैंने अगर ये करा दिया 1 2 3 4, इसको यहाँ लेकर आ गया 5 6, तो भी एक इलेक्ट्रॉन रास्ते का कांटा बनेगा। मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन रास्ते का कांटा हो तो इसको हायर ऑर्बिटल में एक्साइट करवा सकते हो। ये तो है 3d, ये है 4s, इसके बाद आएगा 4p, और इसके बाद आएगा 4d। मैंने कहा था इस इलेक्ट्रॉन को 4d में एक्साइट करवा दो, ट्रांसफर रूल में मैंने ये केस भी करवाया था। तो बेटा ये हो जाएगा 2d अंदर मिल जाएंगे, एक यहाँ पर और 3 यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाने के कारण 4d में पहुंच जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भैया इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उनकी जगह कहां पर है, कहां पर प्रेजेंट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर के डी में प्रेजेंट है या बाहर के डी में, तो जवाब है बाहर के डी में प्रेजेंट है, इसका नाम है 4d। मैंने ये भी कहा था कि 4d में इलेक्ट्रॉन इतना बाहर एक आउटर पेरिफेरी पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो अगर किसी को चाहिए तो फटाफट छीन लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है ना इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर पेरिफेरी पर पहुंच चुका है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर पेरिफेरी पर पहुंच जाता है वो अच्छे डोनर बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। और इसलिए अपन ही कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्स विल वर्क एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर पेरिफेरी, दैट इज द आउटर डी ऑर्बिटल। K2HgI4, I just remind you of this complex K2HgI4 plus KOH is called Nessler's reagent used in the test of ammonium, that is group 0 cation। क्या आपको याद है बेटा, ध्यान रखना ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, ये D10 है, तो ये हो गया 5D10, 6S0, 6P0, 6D0 एटसेट्रा एटसेट्रा। 10 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 10 में भी एक 0 होता ही है। तो ये हो गया। अब बताओ मुझको कि लिगेंड्स कितने, 4 हैं, तो 4 को ये S और P वाली जगह मिल जाएगी, ये S और P वाली जगह मिल जाएगी। 4 जगह मिल गई तो एक S और 3P का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3 टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिमाग में आ जानी चाहिए। PdEN2Cl2Cl2, वाह भाई वाह, PdEN2Cl2Cl2 में PD की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। PD का मैंने +2 का कॉम्बिनेशन आपको बताया था 4d8, तो +4 का हो गया 4d6, तो ये 4d6 है। और मैंने कहा था ये लिगेंड, कोई भी लिगेंड उसको स्ट्रॉन्ग तो मना ही देगा। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया तो d6 पेयर करवा दो, 4d6 पेयर हो गया, तो ये रहा 4d6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो गई, ये 4d6 हो गया। और 5s और 5p तो खाली पड़ा रहता है, ये 5s खाली पड़ा है, 5p खाली पड़ा है। लिगेंड्स कितने हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6, 4 तो ही हो गए और 2 ही हो गए, 6 है, तो इसका 6 लोन पेयर आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन, इनर डी,
ऑक्टाहेड्रल और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हमने हाथ लग गई। पीडी के ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 है, उसे इस तरह कुछ आंसर आ जाएगा। जिंक लास्ट में आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 3d10 है बेटा। 3d10 के बाद में 4s0 है, 4s0 के बाद 4p0 है और 4d भी 0 है। 4 लिगेंड है, एक यहाँ और 3 यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, जिसका जवाब है टेट्राहेड्रल, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और म्यू बराबर भी 0 हो जाएगा, बिकॉज के पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। चलो, हमने जितने वीबीटी एग्जांपल्स किया है, आई एम श्योर कि आपको वीबीटी जो है आ गई है, और आपको बार बार सेम एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल ने 25-26 एग्जांपल्स मैंने करवाया, उन्हीं एग्जांपल्स को बढ़िया तरह से घोट लो। जो थोड़ा बहुत हल्के बोलिए एक दो एग्जांपल्स बच भी जाएंगे, वो सीएफटी में कवर करवा दूंगा मैं, चिंता मत करना, है ना। एक एक आएगा आपको बस ये सोचना है कि बस ये आ जाने चाहिए हमारे को, उसके बाद में तो ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है वीबीटी के? पहला ड्रॉबैक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ असम्पशंस। बेटा हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया ये लिगेंड स्ट्रांग मान लो, इसको वीक मान लो, क्योंकि इसके स्ट्रांग और वीक मानने से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, ऐसे कुछ है थ्योरी। ये बड़े बुजुर्गों जैसी थ्योरी है, बोलते हैं ना कि कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटना, तो बस नहीं काटने होते हैं, उनसे पूछ लो क्यों, तो फिर वो मामला गर्म हो जाता है। वैसे वैसे वीबीटी है कि मान लो हमारी बात, एजम्पशंस मान लो, एज्यूम कर लो ऐसा, इसकी रीजनिंग थोड़ी कम मिलेंगी, तो ये इसकी थ्योरी में गड़बड़ी है बेटा। एनसीईआरटी में साफ लिख रखा है कि खूब सारे एजम्पशंस पर बेस्ड है ये। दूसरा, डजंट क्लैरिफाई क्लियरली टेल्स द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ स्ट्रांग और वीक लिगेंड। वापस ये बात से संबंधित ही है कि हमारे स्ट्रांग और वीक लिगेंड में एजम्पशन करवा दिया बस कि इसको स्ट्रांग मान लो, इसको वीक, क्यों वो पेयरिंग करवा रहा है और क्यों वो हुंस रूल के अगेंस्ट जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें फिर भी बात माननी पड़ रही है क्योंकि रिजल्ट उससे ही आ रहा है। सिंपल सी बात है, बात माननी पड़ रही है हमारे को, ठीक है ना। नाखून नहीं काट रहे हैं बृहस्पतिवार को, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि चलो ठीक है, इसलिए अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है। तो फिर डजंट टेल्स अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये बात बिल्कुल सही बेटा। सीएफटी ऐसे में पढ़ाऊंगा, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर में एक्सप्लेन करूंगा सीएफटी की मदद से। अभी तक मैंने कलर की बात नहीं करी, कॉम्प्लेक्स कलर की बात ही नहीं करी, जो कॉम्प्लेक्स कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बात ही नहीं करी बिकॉज वीबीटी ने बात नहीं करी। मैं वीबीटी पढ़ा रहा हूं, तो जो वीबीटी पढ़ाएगा वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से क्यों बोलूंगा कि मेरे को मालूम है कलर के बारे में, मालूम है, सही बात तो है, मालूम है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि वीबीटी ने नहीं बताया। तो नहीं बताया तो ड्रॉबैक है ना बेटा, ये ड्रॉबैक यहां पर, डजंट टेल्स अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फिर एक और बात, डज नॉट टेल्स अबाउट द काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। काइनेटिक स्टेबिलिटी रेट से संबंधित होती है। कोई सिस्टम अगर कम रेट से मूव कर रहा है, कम रेट से एक सब्सटेंस दूसरे में चेंज हो रहा है, तो वो काइनेटिकली स्टेबल कहलाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन को छोड़ दें अगर एनर्जी से देखें तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो ना तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ना थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, अभी तक मैंने स्टेबिलिटी आपको पढ़ाई नहीं कि भैया ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये काइनेटिकली स्टेबल है, लेबाइल है, या ऐसा कुछ नाम नहीं कि लेबाइल, स्टेबल, अनस्टेबल, रिएक्टिव, ऐसा मैंने कोई नाम नहीं लिया, बिकॉज मैं जानता हूं कि वीबीटी भी ये नाम नहीं लेती। वीबीटी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज टू बी काउंटेड एज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, राइट। Fine. So we are now done with the drawbacks of VBT totally. Now we can move on to the next theory, that is crystal field theory. Crystal field theory. ये आपके सामने CFT के जो assumptions हैं वो अपन अब थोड़े समय बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। VBT को अच्छी तरह कर लो, drawbacks अच्छी तरह कर लो, ठीक है ना, और फिर CFT करेंगे। नमस्कार।